हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड at the top of your tallest building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between two charges to be 2 kilometer. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight in this force? यहाँ तो बात समझ में आ रही, मतलब तुम्हारे ये इस क्वेश्चन में हमारे पास तो सबसे पहले दिया हुआ है, ये मान लो तुम्हारा ट्रॉलेज है, सही है, और ये तुम्हारा हाउस है। इसमें मैं बोल देता हूँ ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, 2 किलोमीटर। मान लेते हैं ये आर है अपने पास। अगर मैं इसे मीटर में बताऊँ ये कितना हो जा रहा, 2 × 10⁻³ मीटर। यहाँ से बात समझ में आ रही। यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं जिन्हें बोला जो है, मान लेते हैं Q1 और Q2 है यहाँ पे, सही है। हमें बोल रहे हैं जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो दोनों ही बराबर हैं। मान लेते हैं ये वैल्यू Q के बराबर है यहाँ पे, सही है। और कितनी वैल्यू दी गई है, दिया हुआ है 1 कूलम, यहाँ पे सही है। फिर हमें बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्जेस। सो हम जानते हैं फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F इज़ गिवन बाय K Q1 Q2/R²। यहाँ से F कितना, K की वैल्यू होती है अपने पास 9 × 10⁻⁹ और ये दोनों ही वैल्यू आपस में सेम है तो कितना हो जाएगा 1²। और डिस्टेंस इतना दिया है इतना, और 2 × 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही। फिर तुम यहाँ से कह सकते हो जी हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁶। फिर यहाँ से कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻³ और जो F है तुम्हारे पास वो होना चाहिए 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। सो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ रही वो तो यही है। ये फोर्स चाहे बी पे हो या ए पे हो, दोनों ही सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। अब उसके बाद हमसे पूछा गया था कि ये फोर्स तुम्हारे वेट से कितने नंबर ऑफ टाइम्स बड़ा है, सही है। तो तुम जानते हो यहाँ पे अगर तुम्हें फोर्स की वैल्यू बतानी है कि तुम्हारी ग्रेविटी कितना फोर्स पे लग रहा होगा, तो F मान लेते हैं F ये जिससे बराबर होता है ये होता है mg। अब यहाँ पे m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और ये जो सेकेंड पार्ट है इसका ये आंसर वेरी रहेगा। यहाँ पे m की वैल्यू तुम्हारा जो मास है वो यूज़ करोगे। मैं मान लो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 50, सही है, और g की वैल्यू है 9.8। कितना चले यहाँ से, ये हो जाएगा 490 न्यूटन। मतलब मेरे बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक सही है। अब तुम जानते हो जो तुम्हारा ये वाला F है वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ Fi है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब तुम्हें पता है ये n की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से तुम कह सकते हो जो n है तुम्हारा वो है F/F डैश सॉरी Fi। F की वैल्यू आई है 2.25 × 10⁻³ और I कितना है 490। जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए 4.591, मतलब मेरे केस में यही है, सही है। सो तुम यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से ये कह सकते हो जो ये वाला फोर्स है हमारा वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स बराबर है मेरे फोर्स से। ये वाला फोर्स इतने नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा है मेरे इस वाले फोर्स से, ये मतलब है इस बात का, सही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ thus the force F जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज़ 4.591 टाइम्स ग्रेटर देन Fi, मतलब मेरे फोर्स से। बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या था कि हमारा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fg के बीच में हमारा कंपैरिजन हो रहा था, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर भी है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।